जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव में आपका स्वागत है। तो आज हम मैथ्स का कवर करने जा रहे हैं, जो कि 17 अगस्त से लेकर के अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैथ्स में आरआरसी ग्रुप डी में एग्जाम जो आया है, जो एग्जामिनेशन जो हमारे पास क्वेश्चन आया है, उसके बेसिस पर मैंने क्वेश्चन और आंसर तैयार किया है, तो उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव नाइस डे। सो 234 पावर 311 है, तो इकाई अंक क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हमको क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालने के लिए सबसे अच्छा है जो ये पावर है उसको डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, तो रिमाइंडर बचेगा 3। तो इस 3 को 4 पावर 3 करेंगे तो 64, लास्ट में जो 4 बचेगा इसको हम रिमाइंडर कर देंगे। तो आप समझ गए होंगे, फिर से मैं बता देता हूँ। जब भी हम किसी को पावर करते हैं, यानी कि लास्ट डिजिट में जो रहेगा उसमें हम उससे डिवाइडेड कर देंगे, और ये जो लास्ट रिमाइंडर बचेगा उसको पावर 3 करके हम निकाल देंगे। एक समबाहु त्रिभुज का एक भुजा जिसकी 3 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, √3/4 वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपको मैं फॉर्मूला के एक सीरीज में आपको बताने जा रहा हूँ। जिस तरह से देख सकते हैं, ये मेरे पास सर्किल का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसके सारे में वीडियोज में बनाऊंगा। और इसमें जितने भी मेरे नोट्स हैं, जैसे घन का ये फॉर्मूला है, या फिर या पैरेललोग्राम मेंसुरेशन के जितने भी प्रिज्म के क्वेश्चन हैं, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं आयतन से या वॉल्यूम के हैं, और ये सिलेंडर्स के क्वेश्चन जो आए हुए, या फिर ये कोन के हो गए, या फिर जितने भी क्वेश्चंस हैं या स्क्वायर के हो गए, ये फॉर्मूला सारे शॉर्टकट की मैं आपको लास्ट में बताने जा रहा हूँ। अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले होंगे, कुछ ट्रिगोमेट्री के फॉर्मूले होंगे, सो सारे चीज़ें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहिएगा नो डाउट। और इसके बाद में क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाऊँगा, तो ये फॉर्मूला मैं आपको डिस्कस करूँगा लास्ट में। तो ये लास्ट तक वीडियो को आप देख लेंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा। तो इस समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला आता है √3/4 ए स्क्वायर। ए हमें दिया हुआ, भुजा दिया हुआ था 3, तो इस 3 को वैल्यू को पुट करेंगे तो ये 3 9 स्क्वायर हो 9 हो, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। तो 66 प्रक्षेपों का माध्य 42 है, गलती से 47 को 41 पढ़ा गया है, तो सही माध्य क्या होगा। इसके एवरेज निकालने के लिए क्या है, 42 तो होगा, और इसमें क्या है, यहाँ पर कम पढ़ा गया है, यानी कि बढ़ती होगी 42। ऑप्शन से जब भी देखेंगे तो 42 से ज़्यादा होगा, उसमें हम ध्यान देंगे। तो कम कितना पढ़ा गया था, 6 कम पढ़ा गया। 47 से 41 के डिफरेंस में 6 आता है, तो 6 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं, तो 66 से डिवाइड करेंगे तो 1/11 आएगा, जिसकी आती है 0.9 पर बार, यानी कि यही आ जाएगा हमारा 0.09। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। एक वस्तु को बेचने पर 14% की हानि होती है, और यदि एसपी में यानी सेलिंग प्राइस में 100 रुपये की वृद्धि हो तो 6% की लाभ हो, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो देख सकते हैं, अगर ये 20%, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 20% का डिफरेंस है, क्योंकि ये 14% कम है और ये 6% ज़्यादा चाहता है, तो दोनों के डिफरेंस में कितना है, तो 20% का डिफरेंस है। 20% इज इक्वल टू कितना है, 100 रुपये की वृद्धि होती है। अगर 20% का डिफरेंस तो 100 रुपया है, तो अगर इसको हम 100% लाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100% आ गया, इससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 रुपये जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से आंसर को हमको लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आया था, एक आदमी 15% की अंकित मूल्य करता है, यानी अंकित मूल्य अंकित करता है, यानी वो मार्क करता है 15%, और 1 केजी की बजाय 920 ग्राम ही तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो पहले तो 15% अधिक वो अंकित मूल्य करता है, और 920 ग्राम यहाँ पर तौलता है, तो यहाँ पर देखेंगे रेशियो क्या होगा। 100 की जगह वो 115 करता है, और 920 ग्राम के 1000 के ग्राम के जगह वो यूज़ करता है, तो 4:5 होगा। तो गेन परसेंटेज क्या होगा, यहाँ पर डिफरेंस 1/डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 100 करेंगे तो 25% आ जाएगा। तो परसेंटेज निकालना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यदि माध्यिका और माध्य क्रमशः इस तरह से 36 और 35 है, तो बहुलक क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला है, बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका इंटू 2 इंटू माध्य। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये आपको बहुलक मोड जिसको कहते हैं, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका है, क्या है, बहुलक इज इक्वल टू, दोनों तो मो वाला इधर ही रहेंगे, और ये बी वाला बाहर है, बी वाला यानी बो वाला बाहर और बहुलक वाला बाहर, और ये 3 है जो 3 अंकों वाले जो संख्या है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अंकों वाली तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन है। तो ये याद हो गया आपको, सिंपल याद करने का ये तरीका मैंने बताया। तो ये दिया हुआ था आपको, माध्यिका 36 और माध्य 35, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो इसका जो निकालेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो 108 आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 को तो 70 आ जाएगा, इसे घटा करके 38 आ गया।
आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया होगा और अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसी राशि का 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में अंतर 42 का है, तो वो राशि ज्ञात करना है। तो वो राशि ज्ञात करना है यानी कि देखेंगे किसमें 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में, अगर 4 वर्ष में करेंगे तो 5 का तो 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12, 20 दोनों का डिफरेंस आएगा, 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 सॉरी 5 वर्षों के लिए 3 वर्षों और 4 वर्षों के लिए तो 5 चौक 20 और 5 या 15 माइनस डिफरेंस करेंगे तो 5% बराबर 42 है। तो 20% 100% बराबर कितना होगा, तो इससे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो सिंपल सा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 16,000 रुपये की राशि 20% की वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक होगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्धवार्षिक होगी तो उसकी क्या होगा, हाफ ईयरली काउंट किया जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कम जाएगा, यानी आधा हो जाएगा 10% के हिसाब से, ये 8 हो जाएगा हमारा। सेकेंड ईयर इफेक्टिव रेट हो जाएगा इसमें जो हम निकालेंगे एक्स प्लस वाई प्लस 2xy, तो यहाँ पर 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 सालों के लिए, तो ये आ जाएगा 46.41%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सा ये फार्मूला है। और एक और फॉर्मूला है A P इंटू 1 प्लस R/100 और पावर T, जितने हैं इससे भी निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल मेथड है, इससे आप निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन के व्यवहार पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, 3:7 है, तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि लंबवृत्तीय बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2πr और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको कहते हैं 2πr इंटू एच प्लस आर। तो ये तो वैल्यू कट जाएगा, एच डिवाइडेड बाई एच प्लस आर बचेगा, एच प्लस आर इजिकल टू 3/7। तो ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7h और इधर जाएगा तो 3h प्लस 3r। ये वैल्यू इधर आएगा तो आ जाएगा 4h इजिकल टू 3r, तो एच बाई आर इजिकल टू 3/4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो ब्याज में 240 रुपये की वृद्धि होती है, तो मूलधन क्या होगा। ब्याज की वृद्धि दर में कितना है, 2% की वृद्धि करने के बाद उसका 240 रुपये की वृद्धि होता है, यानी 2% इक्वल टू 240। तो 100% करेंगे तो इसका 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर भी, तो और यहाँ भी 50 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12,000 रुपया। आसान सा क्वेश्चन था। 7 व्यक्तियों के एक समूह का औसत 10 है और 3 व्यक्तियों के दूसरे समूह का औसत 5 है और दोनों समूहों के व्यक्तियों का संयुक्त औसत क्या होगा। तो 7 व्यक्तियों का औसत 10 है तो 7 गुने 10 और 3 व्यक्तियों का औसत दूसरे समूह का कितना है तो 3 गुने 5 हो जाएगा। टोटल व्यक्ति 7 और 3 कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 हो गया। तो 10 से डिवाइड कर देंगे, 85 डिवाइडेड बाई 8.5 आ जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन था। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है, तो हमें निकालना है x क्यूब डिवाइडेड बाई माइनस 1/x क्यूब का वैल्यू कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला है x क्यूब प्लस या a वैल्यू है तो x क्यूब a क्यूब 3a, तो यहीं पर पुट कर देंगे। यहाँ पर a की वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 14, ये आंसर आ जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन था। एक इस तरह का क्वेश्चन था 2, 5 और 8, 9। तो अच्छा ये चतुर्भुज का क्वेश्चन था जिसमें इसकी रेशियो दिया होगा 2, 5, 8, 9। टोटल इज इक्वल को इसको ऐड करेंगे तो 24 आएगा, जिसकी वैल्यू चतुर्भुज की चारों कोनों की योग होती है 360 डिग्री। एक का हो जाएगा 15 डिग्री। तो इस दोनों पहले और लास्ट का डिफरेंस निकालना था, यानी पहले सबसे बड़ा और सबसे छोटे कोण के बीच के डिफरेंस। तो ये हो गया 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 की 105 डिग्री आएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आए थे और इन क्वेश्चनों को मैंने कवर किया है। नेक्स्ट में भी देखता हूँ, देख सकते हैं और भी क्वेश्चन हमारे पास मिला है, जो कि ये क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन का। 0.623 पर बार है, तो इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो जब भी हम किसी पर बार जो ये 2 अंक होता है तो 6 टोटल वैल्यू निकाल के जो ये वैल्यू नहीं है उससे माइनस कर देते हैं, तो 623 यानी 623 माइनस से 6 कर देते हैं और जितने भी पर बार है 99 करते हैं और जितने नहीं है उस पर 0 लिख देते हैं। तो इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमारा आंसर आ गया। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इक्वल टू इतना वैल्यू दिया है तो 1 प्लस एक्स का वैल्यू कितना होगा। तो इसका 1 प्लस एक्स का वैल्यू निकालने के लिए क्या है, ये कंजुगेट इसका निकालेंगे तो ये होगा, हर को परिमेयकरण करने पर यही वैल्यू आता है, यानी कंजुगेट निकालने पर और प्लस 1 ऐड कर देंगे इसमें तो क्या होगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 कैंसिल हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन था।
यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए तो उसका लाभ 5 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या निकालें? यानी किसी विक्रय में यानी सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर जाएंगे, सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दिया जाए, सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका लाभ प्रतिशत 5 गुना हो जाता है। यानी 3 गुना करने का मतलब क्या है, उसका डबल हो जाएगा यानी तब, और 5 गुना का मतलब ये 4 टाइम होगा उसका प्रॉफिट का, और यहाँ से 2 ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का जो आएगा रेशियो 2:1 आएगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज 1, इसका आएगा डिफरेंस 1 × 100 इज इक्वल टू 100%, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आसान है, थोड़ा ट्रिकी है, उसका लैंग्वेज का डिफरेंस है, आप प्रैक्टिस करके जाएंगे निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। और आपके शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन है या आपने क्वेश्चन एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो इस तरह से आपको कितना हेल्प हो रहा है वो अभी आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है, 4:3 है, और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है? ये कितना गुणनफल, तो ये देख सकते हैं उनके गुणनफल है 2700 रुपया, तो संख्या ज्ञात करना है। तो 4:3 इसमें हम सबसे पहले तो देखेंगे जो ये हमारा ये 4 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहे 3 का मल्टीप्लिकेशन, जो भी ऑप्शन हमें है तो उसमें से ऑप्शन हम छाट लेंगे। अदरवाइज पूरा सॉल्यूशन अगर नहीं मिलता है वो ऑप्शन से तो फिर इस तरह से पूरा सॉल्यूशन करेंगे। 4:3 यानी इसको ए मान लेंगे, इसको भी ए मान लेंगे। 4a × 3a = 2700 है, दोनों तरफ से हम काटेंगे तो ए की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो इसमें हम 4a 15 मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 चौक 60, इधर 15 तिया 45, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यदि किसी समीकरण के मूल्य 7 और -5 है तो समीकरण ज्ञात करना है। इस तरह के समीकरण को ज्ञात करने के लिए सिंपल एक फॉर्मूला आता है जो कि x² माइनस मूल्यों का ए हो गया, यानी अल्फा प्लस बीटा उसको कहेंगे, और मूल्य अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस मूल्यों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। तो मूल्यों का योग हम करेंगे तो 7 और प्लस इतना करेंगे -5 को तो प्लस 2 आएगा, सिर्फ ओनली -2x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 आ जाएगा, -35 आ जाएगा, ये हमारा एक समीकरण आएगा। ये भी क्वेश्चन ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है ट्रिगो से या ट्रिगोमेट्री से क्वेश्चन आया है। 1 + x tan स्क्वायर x एंड 1 - sin x इंटू 1 + sin x है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसके 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x, और ये दोनों को हम इकट्ठा करेंगे तो इकट्ठा करेंगे तो 1 - sin स्क्वायर x आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू होती है cos स्क्वायर x, इसकी वैल्यू होता है sec स्क्वायर। cos स्क्वायर x को हम 1/, sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/, cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x कट गया है, वैल्यू 1 आ जाएगा। सेकेंड मेथड है कि हम इसको x के वैल्यू हम 45 रखेंगे तो भी वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा, उसकी वैल्यू को आप पुट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? श्री जगदीश धनखड़ हैं अभी। आईआईटी रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर सभापति स्थापित किया गया है? तो ये है पारमगंगा के रूप में पहलवान मुक्केबाज योद्धा के बीच में ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस तरह से ये डायग्राम बनेगा, पहलवान है, ये मुक्केबाज है, और ये दोनों योद्धा में आते हैं। एक क्वेश्चन आया था हमारा ट्रायंगल फाइंड करने के लिए, तो इस तरह से आपको दिया हुआ है, तो नीचे से हम फाइंड करेंगे 1 2 3 4, ये हम ऐड करेंगे तो टोटल 10 हो जाएगा, ऊपर काउंट करेंगे 1 2 3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 30 ट्रायंगल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और था रीजनिंग का, ये हमारा ये वैल्यू दिया होता है 676 और 841 और ये 324, तो नेक्स्ट क्या होगा? इस तरह से क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्या होगा? तो ये देख सकते हैं 26 का स्क्वायर है और उसमें 3 का करेंगे तो 29 का स्क्वायर है, ये 18 का स्क्वायर है, दो और ये 3 प्लस करेंगे तो 21 का स्क्वायर 441 आ जाएगा। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन आया था जो कि ये क्लॉक से क्वेश्चन है रीजनिंग का। 5:49 में PM में यानी शाम को आवर और मिनट के सुई के बीच में बने हुए छोटे कोण का मान क्या होगा? तो मिनट बराबर होता है फॉर्मूला 2/11 h × 30 प्लस माइनस इंटू थीटा यानी कोण। तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पर मिनट इज इक्वल टू 49 है क्योंकि ये 49 मिनट है। 2/11 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5:49 हुआ है, तो इंटू 30 प्लस थीटा। इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे या सारे 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -150, जो कि ये 105 इसका आता है वैल्यू। 30 से 5 से मल्टीप्लाई करने पर 150 आता है, तो ये एंगल आ जाएगा 119.5। ठीक है, ये हमारा क्लॉक का क्वेश्चन आ गया। क्लॉक का कोई ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रख लें, आपको बेहतर ढंग से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एक और क्वेश्चन है, टीम में 20 खिलाड़ी हैं, प्रत्येक को हर दूसरे टीम में खेलना है, इस प्रतियोगिता में कितने मैच खेले जाएंगे? ये है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रायिकता जिसको कहते हैं हिंदी में। प्रोबेबिलिटी को आप 1 2 क्वेश्चन कभी कभी आ जाती है, तो नो डाउट इसको भी आप देख के जाएंगे।
तो इसमें हम क्या करेंगे, 20 प्लेयर हैं, प्रत्येक को एक दूसरे से खेलना है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी कितने मैच खेलने की प्रोबेबिलिटी है, तो 20C2 होता है। इसका फॉर्मूला होता है 20C2, 20 इंटू 19 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 20C2 करेंगे 18, तो 18 कट जाएगा, यहाँ से 20 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ आएगा 190, ये आंसर आ जाएगा। एक और रीजनिंग का क्वेश्चन था, टेम्पो को हम इस तरह से लिखते हैं, तो 50 को क्या लिखेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये टी को एस घटा दिया गया है, तो एक घटा दिया, तो यहाँ से एफ को एक घटाएंगे तो ई आएगा, और यहाँ प्लस ए को 2 प्लस कर दिया गया, तो यहाँ से ए को 2 प्लस करेंगे तो सी आ गया, तो आई को 2 प्लस करेंगे तो के आ जाएगा, जो कि अलेवर में आता है। एम को -3 करने पर आता है जे, यानी कि 10वें पोजीशन पर। एफ को -3 करेगा तो -3 आ जाएगा, यानी सी पोजीशन पर। तो इस तरह से हम करेंगे तो सारा निकल जाएगा। कैलेंडर क्वेश्चन को हम विस्तार से देखेंगे। तो अब लास्ट में हम वीडियो में बताया था कि आपको लास्ट तक अगर वीडियो में आगे देखते हैं तो हम आपको फॉर्मूला का निश्चित रूप से एक आपको चीट देंगे, आपको इस तरह से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो ये देख सकते हैं, ये पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का ये फॉर्मूला है, आप इसको भी देख के जा सकते हैं। समचतुर्भुज का फॉर्मूला इस तरह से होता है, थीटा के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री जब अब किसी दो एंगल को हम देखेंगे तो वो होगा 180 डिग्री। ये सामने वाले भुजा के 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये सिर्फ थीटा होगा। ये थीटा है तो ये 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो इसके लंबवृत्तीय क्षेत्रफल अगर थीटा के साथ है तो 1/2 एल बी इंटू साइन थीटा होगा। ये एल इंटू बी H1 आपको दिख रहा होगा। एरिया होगा लेंथ इंटू हाइट के, एरिया जो बेस इंटू हाइट कहते हैं। और इस तरह से वेरी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, जो इस तरह से निकल के आएगी, जो कि 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी, हमारे यहाँ डायगोनल है भैया। एरिया का एक हीरो फॉर्मूला है, जो कि ए 2 इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी या डी इज इक्वल टू लेंथ, ये हमारा हो गया, बिर्थ हो गया, ये हमारा डायगोनल हो गया। तो एस इज इक्वल टू एल प्लस बी प्लस डी बाई 2 होता है। सर्किल का फॉर्मूला देख सकते हैं, सर्किल का फॉर्मूला इस तरह से, सरकमफेरेंस जिसको परिधि कहते हैं, जिसको 360 डिग्री 2 पाई आर, या इसको डायरेक्ट हम आर को वैल्यू रखने होते हैं 44/7 होता है, क्योंकि पाई के वैल्यू हम यहाँ 22/7 रखेंगे, तो इस तरह से ये आएगा 44/7 आर। एरिया पाई आर स्क्वायर होता है 360 डिग्री। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जिसको कहते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 2, परिधि होगा 2 पाई आर बाई 2 आर, यानी 36/r। इसकी त्रिकोण होता है यानी 3/4 यानी 3/4 वृत्त का, तो परिधि इस तरह से आएगा 47/r। इसको निकालेंगे, जब इसकी पाई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं 22/7, तो इस तरह से आ रही है। जीवा कोड जिसको कहते हैं नीचे वाले पार्ट को, तो इस तरह से निकल जाता है। एक फॉर्मूला आती है पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ये फॉर्म आता है को, जब उसको बाहर से कनेक्ट करता है तो इसमें में आता है पी ए इंटू, इसको सेकेंड कहते हैं, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी इंटू पी डी। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, आपके क्वेश्चन टाइप पे देखेंगे। एक और जो कि कॉन्सेप्ट आता है पी टी स्क्वायर, ये बड़ा टेंजेंट जिसको कहते हैं, पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। इस तरह से क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट भी आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं। जब थीटा का पूरक कोण होता है 90 डिग्री से कम होता है, संपूरक जिसको 180 डिग्री दोनों का होता है 180 डिग्री, संपूरक अपूरक होता है सिर्फ 90 डिग्री, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन कुछ फॉर्मूला हम स्टैटिक्स का देखते हैं, जो जिसको हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आता है √100 विचलन, जिसको वेरिएशन कहते हैं। मानक विचलन बराबर होता है स्टैंडर्ड विचलन डेविएशन इंटू वेरिएंस, वेरिएंस बराबर होता है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल उसका डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ, यानी नंबर ऑफ संयुक्त संख्याओं का माध्य। कोफिशिएंट ऑफ प्रसरण गुणांक स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाई मीन इंटू 100, और मीन डेविएशन इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसकी कोई ये कॉन्सेप्ट आप देखिए अलजेब्रा की बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। तो केस 1 में यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होगा, जब a1 डिवाइडेड बाई a2 इज इक्वल टू a b1 बाई b2 है, तो ये इसमें सिर्फ वन सोल्यूशन निकलेंगे। जब ये पहले दो मिले मैचिंग है, लास्ट में लाने मैचिंग, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो पैरेलल इक्वेशन होगा और नो सॉल्यूशन इसमें निकलेगा। इसमें सॉल्यूशन जो इस तरह से डायग्राम बनेगा पैरेलल आ जाएगा, इसमें कोई भी मैचिंग नहीं होगा, ठीक है।
और जब तीनों बराबर होंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे। तो 1/A1 A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल टू इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसमें मेनी सॉल्यूशन निकलेंगे। ये एक क्वेश्चन है अलजेब्रा के बहुत बार रिपीट होती है। ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो b² माइनस 4ac जिसको के डिक्रीमेंट डी से डिनोट करते हैं इक्वल टू परफेक्ट, इसको परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो रियल रूट्स निकलेंगे। b² माइनस 4ac लेस देन 0 है यानी नेगेटिव में है तो इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे, जिसके 9 सॉल्यूशंस होंगे। तो इस तरह से ये अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स मिल चुके हैं। चलिए अभी देखते हैं इस तरह से। अभी मैंने क्वेश्चन भी इस पर करवाया था, सिमिलरली सेम क्वेश्चन अभी मैंने करवाया था। a1 प्लस 1/x इज इक्वल टू ए है तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या होगा, तो a² माइनस 2 होगा। अगर यही क्यू में होगा तो a³ माइनस 3a होगा। और नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ये निकालने का क्या तरीका है, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला निकलती है। तो हमें फॉर्मूला सिर्फ ध्यान रखना है और ये निकालने का ये मेथड है। अगर हम कहीं फंस जाते हैं, ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो इस तरह से हम दोनों की तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। और ये बी वैल्यू है तो इसको प्लस करने में तो क्या आता है b² और प्लस ये माइनस में है और ये प्लस आती है तो b² प्लस 2 होगा, b² प्लस 3b और b² रूट अंडर b² प्लस 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट हम फॉर्मूला पर जाते हैं। चलिए अभी देखते हैं ट्रिगोमेट्री का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर tan a थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 है तो tan थीटा का वैल्यू हम क्या रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। और sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा होता है। 1 प्लस cot² थीटा इक्वल टू cosec² थीटा होता है। tan² थीटा प्लस sec² थीटा tan² थीटा मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका जो आ जाएगा सीधे इसका आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन आए कई बार। tan² पावर 4 प्लस tan² प्लस थीटा sec² पावर 4 थीटा माइनस sec² थीटा, या फिर 1 प्लस tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम रखेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से अगर sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p है तो sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/p होगा। 2 sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p प्लस 1/p होता है। अगर ये देखेंगे 1 प्लस ए 1x इज इक्वल टू ए है तो स्क्वायर वाला होगा a² माइनस 2 और q होगा a³ माइनस 3a। सिमिलरली tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 5 है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 5² माइनस a। ये भी सेम फॉर्मूला अलजेब्रा की तरह अभी जो मैंने बताया इसमें भी लागू होता है। साइन थीटा का भी वैल्यू अगर इस तरह से है तो साइन क्यू थीटा बाई प्लस 1/10 साइन का क्यू थीटा अगर निकालने के लिए कहेगा तो 3a² यानी a³ माइनस 3 ये भी फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर आंसर निकाल लेंगे। sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1 है। sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin² थीटा cos² थीटा वैल्यू होती है। sin पावर 6 थीटा प्लस cos पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin² थीटा cos² थीटा होता है। sin cos 2 थीटा cos 2a इज इक्वल टू होता है cos² माइनस sin² इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin a² इज इक्वल टू 2 cos² माइनस 1 होता है। sin 2a का फॉर्मूला आता है 2 sin a इंटू cos a 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये काफ़ी फॉर्मूला रिपीट होती है, इसको आप ध्यान से देखें। tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। और ये वो साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ये फॉर्मूला काफ़ी रिपीट होती है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस cos थीटा। इसका अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो इस तरह से ये हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और भी देख सकते हैं sin a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ये फॉर्मूला आप नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम वृत्त को कवर करेंगे, वीडियो लंबा हो गई जानते हैं तो जल्द से जल्द कवर करते हैं। cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। a साइन थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू m b साइन थीटा माइनस a साइन cos थीटा इज इक्वल टू n है तो a² प्लस b² इज इक्वल टू m² प्लस n² होगा। तो इस तरह से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इस तरह से कुछ एक वैल्यू में आपको रिमाइंड करा देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में कवर कर देता हूँ, फिर मैं आपको ज्योमेट्री का नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा फॉर्मूला। साइन 15 डिग्री का वैल्यू होता है √3a माइनस √3
3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2√2, ये पूरा पर नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। कोस 15 के उसका उल्टा कर देंगे, √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2 होगा। साइन 18 डिग्री का फॉर्मूला आता है √105 - 1 डिवाइडेड बाई 4, इसका उल्टा कर देंगे। इसका साइन का साइन 60 का, इसका ठीक अपोजिट ये होता है। साइन कोस 16 36 का वैल्यू होगा √105 + 1 डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए साइन 36 डिग्री का फॉर्मूला याद करने का क्या है, इसकी उल्टा कोस 54 डिग्री होगा। तो कोस √10 - 2√2 पूरा पर है डिवाइडेड बाई 4। ये सिमिलरली हम इसको अपोजिट में यहाँ प्लस कर देंगे तो ये हमारा 18 डिग्री का आ जाएगा। और देख सकते हैं यहाँ पेंसिल से लिखा हुआ 10-15 डिग्री का वैल्यू, जब इसका वैल्यू हम अपोजिट करेंगे तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसे बचेगा √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। जब इसको कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो 2 - √2 आएगा, ये भी वैल्यू कई बार रिपीट हुई है। जब इसको कोट में करेंगे तो इसको प्लस में हो जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा ये लग रहा होगा आपको। साइंस 22.5 डिग्री का वैल्यू होता है इतना, और साइंस साइज 22.5 डिग्री का वैल्यू प्लस में आ जाएगा। ये माइनस में, ये प्लस में, ज़्यादातर कोस प्लस में ही होता है। देखेंगे कोस प्लस में है, यहाँ पर साइन माइनस में है, कोस प्लस में है, यहाँ पर साइन माइनस में है। तो आप ध्यान रखेंगे तो साइन हमेशा नेगेटिव में होगा, और ऑप्शन में चूज कर लीजिएगा कोस पॉजिटिव में होगा। तो देख सकते हैं यहाँ भी कोस पॉजिटिव में है, यहाँ भी कोस पॉजिटिव में है, यहाँ भी कोस पॉजिटिव में है, और यहाँ भी कोस पॉजिटिव में है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। शॉर्टकट तरीका मैंने बता दिया आपको, लॉन्ग तरीका से भी याद रख सकते हैं। देखेंगे ये बेसिक फॉर्मूला चीज़ें हैं। जब हम 90 डिग्री होता है तो कोस साइन कोस में चेंज होता है, टेन कोट में, और सेक कोसेक में हो जाता है। जब 80 डिग्री में सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। साइन माइनस थीटा है तो साइन थीटा में ही होता है, कोस में होता है तो माइनस साइन थीटा होता है, सॉरी इसमें माइनस होता है, और कोस माइनस में होगा तो सिर्फ प्लस में रहेगा, और टेन माइनस में तो माइनस में हो जाएगा सिर्फ। और ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा में, यानी कि 90 डिग्री से कम होगा तो ये हमारे पास सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। जब यहाँ पर रहेंगे तो इसमें साइन पॉजिटिव रहेगा, यानी साइन कोसेक, और यहाँ सिर्फ टेन पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ पर कोस पॉजिटिव रहेंगे। ये चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट लास्ट और इम्पोर्टेंट ये रहेगा, कोसेक 15 डिग्री का वैल्यू होता है √6 + 2 √6 + √2। कोस 10-15 डिग्री का 2 - √2 √3, ये मैंने अभी बताया। और कोट 75 डिग्री का वैल्यू 2 + √2 हो गया। कोस 2 थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू इक्वल टू 2 टेन थीटा बाई 1/10 स्क्वायर थीटा। टेन थीटा और कोट थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। टेन थीटा इंटू टेन थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो भी 1 आएगा। 1 डिग्री और 89 डिग्री करेंगे मल्टीप्लाई तो भी 1 आएगा। ये इस पर क्वेश्चन भी आया है कई बार। टेन थीटा 1 एंड टेन थीटा 2 इक्वल टू 1 है, तो टेन थीटा 1 + थीटा 2 इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा, इसलिए आता है ये वैल्यू। इसलिए आप 1 डिग्री इंटू 89 करेंगे तो दोनों मिला करके 90 हो रहा है, इसलिए वैल्यू 1 हो रहा है। रीजन भी आपको पता चल गया, आपको क्वेश्चन भी सॉल्यूशन मिल गया। तो ट्रिगोनोमेट्री का ये फॉर्मूला आपको कैसा लगा और ये नोट्स कैसा लगा आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। ये वीडियो मैंने काफ़ी लंबा देख लिया और एग्जाम एनालिसिस आपको काफ़ी मिल गया। तो निश्चित रूप से आप इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाएँ, वीडियोज़ को बार-बार देखें, हमारे प्रीवियस वीडियो को भी फॉलो करें, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए। हैव ए नाइस डे। निश्चित रूप से आप अपना एफर्ट्स 100% डालें, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपके हर एक एग्जामिनेशन निकलेंगे, चाहे आरएससी ग्रुप डी हो या आने वाले एसएससी हो या फिर रेलवे की और भी वैकेंसी आने वाली है, उससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो में देता रहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, वंडरफुल लाइफ।